श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। हम सबको पता है कि 13 मार्च को होली का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और आप ये चाहते हो कि आपकी बहुत सारी जो पुरानी से पुरानी मनोकामना है वो पूरी हो, तो ये वीडियो आपके लिए पूज्य गुरु जी कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब ये पहला उपाय है ना, वो आपको करना होगा शहद के साथ। ठीक है, कहोगे भैया शहद के साथ तो करेंगे हम, लेकिन इस उपाय के फायदे क्या होंगे वो तो बता दे। आज के टाइम पे हर इंसान क्या चाहता है कि हमारे घर में धन संपदा हमेशा बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कमी हमारे घर में ना हो। हर इंसान सोचता है। देखो अब इस उपाय को कैसे करोगे, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, देखो अब आपको लेना होगा शहद, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच के आसपास शहद लेंगे। शहद को लेने के बाद में एक बेलपत्र संपदा का उपाय है, तो आपको एक कमल गट्टा तो लेना ही लेना है। एक कमल गट्टा लेंगे और उसके बाद में तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भर लेना। जल को भरने के बाद में जो कमल गट्टा मैंने दिखाया, सिर्फ और सिर्फ कमल गट्टे को ही इस कलश के अंदर डालेंगे और कुछ भी मत डालिए, और सभी चीज़ों को लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जितने उपाय मैंने होली के उपाय आपको बताए हैं, ये कोई भी जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही करो, आप चाहे तो अपने घर पे ही भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सुबह शाम दोपहर रात कभी भी करो। होली का दिन पूरा दिन शुभ है, पूरे दिन होली मनाओ, आराम से होली खेलो, मस्ती के साथ खेलो, कोई बहुत तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में शहद है ना, उस शहद का सबसे पहले लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अच्छे तरीके से लेपन कर दो। ठीक है, लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में जो मैंने आपको एक बेलपत्ती दिखाई है, उस बेलपत्र को इसी शहद के लेपन किए हुए स्थान पे आपको रख देना। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद में आपके पास में जल है। ठीक है, कमल गट्टे का जल माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित कर देना। और उसी जब समर्पित करोगे तो कहीं ना कहीं अम्पीर यहाँ कहीं रुक जाएगा, उस सारी जो कमल गट्टा होगा रुक जाएगा। उस कमल गट्टे को उठाएंगे, अम्बीर लगा करके, जहाँ पे भी अपने घर में आप रुपए पैसे गहने रखते हैं वहाँ देना। कभी भी धन को लेकर कोई समस्या आपके घर में नहीं हो सकती। ठीक है, एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी लोगों को करना है। बहुत ही छोटा और बहुत ही इफेक्टिबल उपाय है, वर्षों पुरानी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इस उपाय में हमें 3 लोटा जल चढ़ाना है। कितने लोटा चढ़ाना? 3 लोटा जल। ये उपाय आप अपने घर पे ही करेंगे, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुनिए। सबसे पहला काम करना होगा, आपको 1 लोटा जल भरोगे, सादा जल, इसमें कुछ डालोगे नहीं, जल भरेंगे और जल को लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और पूरा का पूरा जल अपनी मनोकामना कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। यह बात हो गई 1 लोटे जल की। अब दूसरा लोटा फिर से भरना, और भरने के बाद में इस बार आप उस लोटे के अंदर डालोगे जल, और जल के अंदर आपको 2 से 4 10 बूंद आपको डाल देंगे इत्र। ठीक है, परफ्यूम नहीं डालना है, स्पेशल वाला नहीं, इत्र आपको डालना होगा। और दूसरा जो लोटा जल चढ़ाओगे वो इत्र वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे अपनी मनोकामना कहते हुए। अब तीसरा लोटा जल फिर से भर लेना अपने घर पे, और भरने के बाद में उसी लोटे के अंदर जल के अंदर जो एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाई उसको डालकर
के और पूरा का पूरा जल अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। यानी कि पहला जो जल 1 लोटा सादा जल, दूसरा जल समर्पित करोगे इत्र वाला, तीसरा जल समर्पित करेंगे बेलपत्र वाला। जो भी व्यक्ति पूरे नियम के साथ इस वाले उपाय को कर लेता है उसे लाइफ में कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, उसकी सारी मनोकामना महादेव पूरी जरूर करते हैं। ठीक है, कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से सब बहुत ही अच्छा समझाया है। तो वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे भी आप कुछ भी चाहे तो मुझे से पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव।